हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि में इससे पहले हम बताएंगे कि संधि जो होता है वर्णों का मेल होता है। इसको हम लिख सकते हैं वर्णों का मेल। वर्णों का मेल। तो सबसे पहले हम वर्ण जानेंगे। तो वर्ण हम बता चुके हैं। अगर जो विद्यार्थी पीछे नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो देखकर वर्ण के बारे में जान जाएंगे। शॉर्ट में हम बता देते हैं कि वर्ण जो होता है, वर्ण उस मूर्धन्य को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता। स्वर वर्ण की संख्या बताए थे कि 13 होता है स्वर वर्ण की संख्या। व्यंजन के वर्ण की संख्या बताए थे कि व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होता है। और पूरा वर्णमाला कह दिया जाए, वर्णमाला, तो पूरा वर्णमाला की संख्या 52 होता है। तो इस तरह से वर्ण के बारे में हम बताए थे। और यहाँ पे संधि में वर्णों का मेल होता है, तो वर्ण के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम चलते हैं संधि। और संधि में आपको एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ये संधि, क्योंकि संधि जो है हिंदी में भी और संस्कृत में भी 5-5 नंबर का पूछा जाता है। इसलिए संधि जानना बहुत ज़रूरी है। और जब हम संधि जानेंगे तो संधि विच्छेद भी जान जाएंगे। साथ ही दोनों का मेल होता है। जब हम जोड़ते हैं तो संधि कहलाता है, और जब हम उसे तोड़ते हैं तो क्या कहलाता है? विच्छेद कहलाता है। इसीलिए उसका नाम पड़ गया संधि विच्छेद। अब हम देखेंगे परिभाषा क्या कहता है कि दो अत्यंत संयोगी वर्णों के मिले। मतलब संयोगी मतलब जो संयोग होने लायक है। ऐसे ही नहीं कि जो मन तो कोई भी वर्ण को जोड़ सकते हैं, नहीं, जो जुड़ने लायक है वैसे वर्ण को हम क्या कहते हैं? संयोगी। जो उसमें जुटने लायक है और उस वर्णों के मेल से, है ना, जो विकार उत्पन्न होता है, मतलब जो विकार एक नया वर्ण बन जाते हैं, उसी को कहते हैं विकार उत्पन्न होना। उसी को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है विद्या प्लस आलय, तो इसमें जुट क्या रहा है? तो यहाँ पे देखेंगे विद्या में आकार है। क्या है? आकार। और यहाँ पर भी आकार है। तो आ प्लस आ जब जुटता है तो आ बनता है। क्या बन जाता है? आ। तो यहाँ पे जब हम इसको बनाएंगे तो ये दोनों के बदली में हम आ लिखेंगे, और आ का चिन्ह हम लिखेंगे, ना कि आ लिखेंगे। तो यहाँ पे हम इस लिखेंगे तो वी और ध लिखेंगे, बस इतना लिखेंगे। अब ये दोनों मिलकर क्या बन गया? आ। तो आकार के चिन्ह दे करके और लय को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, और इस तरह से बन गया विद्यालय। तो इसको हम संधि कहेंगे क्योंकि हम जोड़ रहे हैं। जब इसको हम तोड़ेंगे इस रूप में तो इसको हम क्या कहेंगे? संधि विच्छेद। चलो अभी हम फिर दूसरा देखते हैं कि यहाँ पे क है, तो यहाँ पे हलंत लगल है, इसका मतलब क है। अगर जो हलंत नहीं लगा रहे ये समझ जाइएगा। अगर जो क पूरा लिख दिया तो इसका मतलब है कि आधा क प्लस अ। बहुत सारा कहते हैं कि इसमें अ नहीं है, तो अ है, इसमें छिपा हुआ अ है, आपको नज़र नहीं आएगा। तो क बोल के उच्चारण करके देखिएगा तो अंत में अ आता है। तो कोई भी वर्ण हो, जैसे वो पूरा लिखा हुआ, जैसे प लिखा हुआ है या च लिखा हुआ है, सभी में अ छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है? अ छिपा हुआ। तो यहाँ पे क में अ नहीं छिपा हुआ, सिर्फ क है प्लस अ। तो क इसमें हम बताएंगे आगे चैप्टर में, जब आप पूरा वीडियो देखिएगा या एक एक करके हम पूरे नियम को बताएंगे कि संधि किस तरह से बनाया जाता है। तो क के बाद जब प्रथम वर्ण के बाद जब कोई स्वर आता है तो क जो है अपना का तीसरा हो जाता है। तो तीसरा हो गया तो क का तीसरा क्या होगा? क ख ग। तो दी तो लिखाएगा ही, क का तीसरा हो जाता है, इसका मतलब आधा ग प्लस अ मिल गया तो पूरा हो गया, आधा म हो गया और वर, तो क्या बन गया? दिगंबर। इस तरह से देखेंगे, ये तो जान गए हैं। तो इस तरह से आप देख लिए कि दिक जोर अंबर क्या बन गया? दिगंबर। नदी इसमें देखिएगा, नदी तो दीर्घई, अब फिर दीर्घई, तो दीर्घई प्लस दीर्घई, दीर्घई ही बनता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि दीर्घई प्लस दीर्घई क्या बनता है? ये दीर्घई। ये सारा नियम हम आपको सूत्र के माध्यम से बताएंगे, और सूत्र के साथ साथ आपको
परिभाषा को भी आपको बताते चलेंगे। तो नदी प्लस इस क्या बन जाएगा, तो दीर्घई प्लस दीर्घई, तो न और द लिखाएगा, और दीर्घई के लिए चिन्ह दीर्घई, और उसके बाद स बच गया तो इसको हम स लिख देंगे, और विसर्ग है तो विसर्ग डाल देंगे, तो बन गया नदीस। अब हम देखेंगे कि ये तो देख लिए कि संधि हम संधि का मतलब जान गए कि दो वर्ण मिलेगा तो जो विकार उत्पन्न होगा उसे संधि। तो यहाँ पे विकार उत्पन्न क्या हो रहा है, आ, यहाँ पे क्या उत्पन्न हो रहा है तो ग, यहाँ पे क्या हो रहा है तो ई, दीर्घई, है ना। इसी तरह से यही विकार उत्पन्न होता है, उसी को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब है संधि के जो होते हैं 3 भेद होते हैं। संधि को 3 भागों में बांटा गया है, या तो कह सकते हैं संधि के 3 प्रकार होते हैं। तो कौन कौन होता है, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब है कि क्वेश्चन कर देता है कि संधि में ही पूछ देता है कि स्वर संधि किसको कहते हैं, मतलब स्वर संधि कौन है, एक ऑप्शन दे दिया आपको और कह दिया स्वर संधि। तो हम सबसे पहले इसको जानेंगे कि स्वर संधि। तो संधि में प्लस के चिन्ह होता है, तो प्लस के पहले अगर जो स्वर हो और प्लस के बाद स्वर हो, अब स्वर वर्ण, कौन वर्ण लिख देते हैं पूरा, स्वर वर्ण, और प्लस के बाद भी क्या कौन सा वर्ण हो, स्वर वर्ण हो, तो उसे हम कहेंगे कौन सा, स्वर संधि। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि बस पहचानने के लिए आता है कि स्वर संधि है या नहीं। जैसे आपको कह दिया विद्यालय, स्वर संधि है कि नहीं, तो सबसे पहले हम विद्यालय को तोड़ेंगे। तो विद्या प्लस आलय, तो प्लस के पहले और प्लस के बाद देखना है। तो प्लस के पहले आकार मतलब स्वर है, और प्लस के बाद भी आकार वो भी स्वर है। इसका मतलब है कि विद्यालय जो है कौन सा संधि है, स्वर संधि है। तो बस इतना ही ध्यान देना है कि प्लस के पहले क्या है, तो स्वर वर्ण। अब वर्ण के बारे में जानना है तो आप पीछे देख सकते हैं, पिछला वीडियो को जो हम उसको डाले हैं पीछे, पिछला क्लास देख सकते हैं। अगर जो आपको छूट गया तो विद्यालय, जैसे विद्यालय आपके बारे में बता दें कि प्लस के पहले ही देखना है कि प्लस के पहले अगर जो स्वर है और प्लस के बाद भी क्या है, स्वर है, तो कौन संधि होगा, स्वर संधि। दूसरा है व्यंजन संधि कब होगा, तो व्यंजन संधि का नियम है कि प्लस के पहले व्यंजन रहेगा, व्यंजन वर्ण, प्लस के पहले व्यंजन वर्ण रहेगा, और प्लस के बाद स्वर भी हो सकता है या व्यंजन भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। व्यंजन वर्ण तो हम सीधे याद रखेंगे कि जिसके प्लस के पहले व्यंजन होगा व्यंजन संधि कहलाएगा, प्लस के पहले स्वर होगा स्वर संधि कहलाएगा। बाद में कुछ आगे, लेकिन नियम ये भी याद रखना कि बाद में क्या आएगा, तो स्वर संधि में बाद में भी स्वर आएगा। व्यंजन संधि में प्लस के पहले व्यंजन वर्ण और बाद में स्वर और व्यंजन दोनों आ सकता है। विसर्ग संधि में तो एकदम इतना आसान है कि प्लस के पहले विसर्ग आना बहुत जरूरी है। प्लस के पहले विसर्ग, ना कि बाद में। बहुत सारे इसको देखकर कह देते हैं विसर्ग संधि, बाद में सर विसर्ग लगा हुआ है, नहीं, ये विसर्ग संधि नहीं है। प्लस के पहले मतलब जब हम शब्द को तोड़ने के बाद प्लस के पहले, देखिए यहाँ पे विसर्ग नहीं है, यहाँ पे विसर्ग नहीं है, यहाँ पे नहीं विसर्ग है, तो ये तीनों विसर्ग संधि नहीं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि विसर्ग देख लिए और विसर्ग संधि मार दिए, ये गलत हो जाएगा। ये विसर्ग संधि नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हर्षई, दीर्घई प्लस दीर्घई, तो दीर्घई प्लस दीर्घई, दीर्घई क्या हो गया, स्वर हो गया, ये भी स्वर हो गया। तो स्वर स्वर जब मिलेगा तो कौन संधि, स्वर संधि। व्यंजन संधि में व्यंजन, प्लस के पहले व्यंजन, प्लस के पहले व्यंजन, इसका मतलब दिगंबर जो है व्यंजन संधि है, कौन संधि, और विद्यालय जो है कौन संधि है, स्वर संधि है, और नदीस भी कहेगा तो ये क्या है, स्वर संधि। अब है कि प्लस के पहले एक विसर्ग रहेगा और बाद में क्या रहेगा, या तो स्वर आ सकता है या तो व्यंजन आ सकता है। स्वर या व्यंजन दोनों में से कुछ भी आ सकता है, स्वर भी आ सकता है या कह सकते हैं व्यंजन, है ना, व्यंजन आ सकता है। तो इसका एक उदाहरण हम दे देते हैं, जैसे यशोदा, आपसे पूछ दिया यशोदा, यशोदा कौन सा संधि है, आप इसमें तो भाई अब इसको जानने के लिए सबसे पहले इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, ऐसे ही नहीं पकड़ाएगा, आपसे सवाल कर देगा कि यशोदा कौन सा संधि, अगर जो जानते हैं तो बता सकते हैं, यशोदा कौन सा संधि है,
है ना। यही क्वेश्चन सवाल में दे दिया कि यशोदा कौन सा संधि है, तो इससे तो पता नहीं चल रहा है। तो इसको जानने के लिए हमको इसके मतलब पहले इसको तोड़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। यशोदा का होता है यशः प्लस दा। अब कहिएगा कैसे हो गया सर, तो इसको नियम पूर्वक हम बताएंगे जब हम इसको बता देंगे। अभी बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा, फिर कहिएगा कि समझ में नहीं आ रहा सर। तो यशः प्लस दा मतलब यशः जोड़ दा क्या हो जाता है, यशोदा। तो यशोदा में देख लिए कि यशः प्लस दा, तो प्लस के पहले क्या आया है, विसर्ग आया है। तो यह कौन सा संधि हो गया, तो ये विसर्ग संधि हो गया। कौन सा संधि हो गया, विसर्ग संधि। तो ये समझ गए कि अगर जो प्लस के पहले विसर्ग हो तो कौन संधि हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। इतना ध्यान रहेगा कि प्लस के पहले विसर्ग तो विसर्ग संधि, प्लस के पहले व्यंजन तो व्यंजन संधि, और प्लस के पहले स्वर वर्ण तो स्वर संधि होगा। ये ध्यान देना है। व्यंजन तो व्यंजन, स्वर तो स्वर, और विसर्ग तो विसर्ग। आसान है लेकिन छूट जाता है परीक्षा में, लेकिन इसको तोड़ने आना चाहिए, क्योंकि आपको तोड़ कर नहीं पूछता है ना, विच्छेद करके नहीं पूछता है, संधि ही पूछता है। अब चलेंगे आगे इसके भेद की तरफ, एकाएक ही चलेंगे। स्वर वर्ण के भी 5 भेद होते हैं, उसके तरफ हम बढ़ेंगे। स्वर वर्णों के 5 भेद है ना, तो हम इसको मिटा देते हैं। अब आगे चलो स्वर वर्ण देखिएगा, बंद कीजिए। देखिएगा स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 5 भेद कौन कौन होते हैं, तो स्वर संधि में हम चल रहे हैं। अब स्वर संधि के 5 भेद, अब आप जाने कि संधि के 3 भेद, फिर स्वर संधि के 5 भेद, फिर व्यंजन संधि के भेद नहीं होते हैं। उसे बनाने के लिए कुछ नियम दिए गए हैं, उस नियम को ही बताएंगे। तो यहाँ पे चलेंगे स्वर संधि के 5 भेद। पहला है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। दूसरा है गुण संधि, और तीसरा है यन संधि, और चौथा है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, और पांचवा है अयादि। पांचवा है अयादि संधि। इस तरह से संधि के 5 भेद हैं, मतलब स्वर संधि के कितने भेद हैं, 5 भेद। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा यन संधि, चौथा वृद्धि संधि, और पांचवा क्या है, अयादि संधि। तो हम पहले तरफ चलेंगे दीर्घ संधि, और दीर्घ संधि के हर नियम, एक एक नियम सूत्र के माध्यम से बताएंगे। और जब आपको सूत्र याद रह गया तो आपको आसानी से बन सकता है। तो आप देखेंगे करा है, पहला चलेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या कहता है, सिंपल है इसका, 2 समान स्वर, दो समान स्वर के आपस में मिलने से दीर्घ स्वर हो जाता है। दीर्घ स्वर हो जाता है। देखो सिंपल है कि जब 2 समान स्वर मिलेगा तो दीर्घ स्वर हो जाता है। तो हम स्वर में जानेंगे कि दीर्घ स्वर हो जाता है, तो जानेंगे कि दीर्घ स्वर कौन कौन होता है। तो या, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, एक री होता है और एक दीर्घई री होता है, यही तक चलता है हमको। तो यहाँ पे हो गया आकार, दीर्घई, दीर्घऊ। आप पढ़े होंगे कि इसको कहते हैं आकार, दीर्घई, दीर्घऊ, और दीर्घई री, इसको क्या कहते हैं, दीर्घई री। तो इस तरह से दीर्घ स्वर बन जाते हैं। चलो आगे देखिएगा। तो जब 2 समान जुटेगा, तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे सूत्र पे कि किस तरह से बनता है। तो या प्लस के पहले यह हो सकता है या हो सकता है, उसके बाद या हो सकता है, तो दोनों मिलकर क्या बनेगा, तो आकार बनेगा।
या प्लस या प्लस या का मतलब है या तो यह रह सकता है नहीं तो या रह सकता है। प्लस के बाद भी या तो यह रह सकता है नहीं तो या रह सकता है। तो दोनों मिलकर क्या बनेगा? या बनेगा। एक या और सूत्र, ये पहला सूत्र हुआ। 3 सूत्र इसमें है, तीनों सूत्र लिख देते हैं। दूसरा है हर्षई या दीर्घई प्लस हर्षई या दीर्घई क्या बनेगा? तो दीर्घई। दूसरा है हर्षऊ या दीर्घऊ प्लस हर्षऊ या दीर्घऊ क्या बनेगा? तो दीर्घऊ बनेगा। यही 3 सूत्र है। आप हर्षई को इस तरह से लिखिएगा और दीर्घई को इस तरह से, है ना। इसको जान लीजिए कि हर्षई बहुत सारे चिन्ह में, तो हर्षई हो गया और इसको कहते हैं दीर्घई। तो दीर्घई को हम इस तरह से उड़ाते हैं। और हर्षऊ है तो हर्षऊ का मतलब है इस तरह से और दीर्घऊ का मतलब है इस तरह। तो ये ध्यान देने के है कि ऐसा नहीं कि दीर्घऊ में हर्षऊ लगा दें। तो ये 3 सूत्र आपके बनते हैं। तो तीनों सूत्र को याद रख लीजिए। या तो आप परिभाषा को याद कर सकते हैं कि 2 समान स्वर आपस में मिलने से क्या बनते हैं? दीर्घ स्वर हो जाते हैं। तो या प्लस या प्लस आ, है ना। तो इस तरह से 3 सूत्र बनते हैं और तीनों सूत्र को हम ऑप्शन से जैसे देकर आपको समझाएंगे। चलिए देखेंगे। जैसे आप एक दिए थे विद्या जोड़ आलय, दूसरा देखिएगा। दूसरा देते हैं आपको राम जोर अयन, राम जोर अयन अयनम, इस तरह से। तो यहाँ पे देखिएगा राम में क्या लगा हुआ है? अ। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? अ। तो अ प्लस अ मिलके क्या बनेगा? आकार का चिन्ह क्या होता है? य। तो इस तरह से आप इसके और इसके बदले में म में कुछ नहीं लगल है तो अ लगल है, यहाँ पे अ लगल है, तो दोनों के बदले क्या देना है? आ देना है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? रा कर रा म। अब यहाँ पे क्या चिन्ह हो जाएगा? आकार, ये वाला हट जाएगा, बचेगा कौन? यह नम। तो क्या बन गया? रामायणम। दूसरा देख सकते हैं, एक और देखिए, कार्य जोर आलय, कार्य जोर आलय। तो यहाँ पे देख सकते हैं कार्य में क्या लगा हुआ है? अ प्लस यहाँ क्या लगा हुआ है? आ। अ प्लस आ, तो क्या बन गया? आ। तो यहाँ पे कार्य जोर आलय क्या बन गया? तो यहाँ पे आकार का चिन्ह दे देना बीच में, ये दोनों के बदली में देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे का कर का, ऊपर रेफ, और ये आकार का चिन्ह यहाँ जोड़ देंगे और बच गया लय। क्या बन गया? कार्यालय। अगला है एक और देख सकते हैं, जैसे अभी नहीं श्री जोर इस, यहाँ देख सकते हैं श्री जोर इस। तो यहाँ पे क्या आया है? तो दीर्घई कार प्लस दीर्घई क्या बनेगा? दीर्घई। अब दीर्घई बन जाता है, ये दोनों मिलके दीर्घई बनेगा। तो श्री खाली लिखाएगा और दीर्घई जुटेगा, तो ये तो इसमें हुई है और ई लेकिन यहाँ पे नहीं लिखाएगा, बचेगा क्या? स, क्योंकि ये दोनों मिलकर एक दीर्घई बन गई, तो दीर्घई हो गया और स। एक क्या और देखिए, यहाँ पे लिख देते हैं, मिटा कर लिखते हैं। भानु प्लस उदय। तो यहाँ पे देखेंगे क्या है, पहले हम देख लेंगे कि क्या लगा हुआ। प्लस के पहले तो उकार, प्लस के बाद तो उकार, तो समान स्वर है, एक जैसा है। तो जब दोनों मिलेगा, यहाँ भी देख सकते हैं उकार प्लस उकार क्या बनेगा? दीर्घऊ। तो क्या बन गया? दीर्घऊ। तो दीर्घऊ जब बन गया तो यहाँ पे ये जो लिखेंगे भा कर भा अन्ना लिखेंगे, और जो हर्षऊ है इसको क्या कर देंगे? दीर्घुकार। अब प्लस ये नहीं लिखाएगा, लिखाएगा कोची द, और यह क्या बन गया? भानु दय।
और भी देख सकते हैं, इस तरह से आप बना भी सकते हैं। अगला इसको हम तोड़ने के लिए बताएंगे कि तोड़ने कैसे तोड़ते हैं, संधि विच्छेद कैसे करते हैं। तो संधि हुआ कि जैसे उ प्लस उ मिलके दीर्घऊ, तो जो जोड़ रहे हैं जब ये दीर्घऊ रहे तो दीर्घऊ को इसी तरह से क्या करना है, तोड़ना है। तो तोड़ने में हम ध्यान देते हैं। तोड़ने में देखिएगा जैसे दिया हुआ है आपको सेवा श्रम, अब इसको संधि विच्छेद करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें टूटने वाला है क्या, तो आकार। कौन कार है, आकार। आकार को तोड़ेंगे कैसे, तो अ प्लस अ में, तो यहाँ से इधर तोड़ेंगे और यहाँ से इधर तोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे सेव की सेवा, तो सेवा सही है तो सेवा लिखेंगे। दो चीज़ होता है, या तो अ लिख सकते हैं या तो या लिख सकते हैं। अगर जो अ लिखते हैं तो सेव, या लिखते हैं तो सेवा, क्योंकि यहाँ पे आश्रम या आश्रम तो आश्रम, तो आश्रम में सेवा होता है ना कि सेव होता है, तो इसलिए सेवा प्लस आश्रम क्या बन गया, सेवा प्लस आश्रम, सेवा श्रम। तो आकार टूट गया यहाँ पे, किसमें, अ या में, आ प्लस आ में टूटा यहाँ पे, आ प्लस आ। तो जहाँ से आकार है उससे पहले और उसके बाद क्या करना है, तोड़ना है। दूसरा आप देख सकते हैं तथा हम, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे आकार है तो आकार के तोड़ेंगे इधर तथ की तथा, तो तथा प्लस यहाँ पे जब भी शुरू करेंगे य से करेंगे, नहीं तो आ से शुरू करेंगे। तो अहम लिखाएगा, ये सुटेबल होगा, नहीं तो आहम होगा, आहम। तो आहम बोलने में दिक्कत है इसलिए हम इसको क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखाएगा, अहम। दोनों हो सकता है, या तो अ वाला हो सकता है, नहीं तो आ वाला। तो शब्द के अनुसार से यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैठा देंगे। तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिएगा, आगे है महेंद्र। महेंद्र को तोड़ देते हैं, महेंद्र। यहाँ पे देखिएगा टूटेगा क्या, तो दीर्घईकार। यहाँ पे आपको जना रहा है कि क्या टूटेगा, दीर्घईकार। दीर्घईकार किस में टूटेगा, हर्षई प्लस दीर्घई या हर्षई प्लस दीर्घई में। तो यहाँ पे देखिए दीर्घई को, तो यहाँ से इधर तोड़ो, मही प्लस इंद्र। तो इंद्र हर्षई से होता है तो हर्षई से देंगे, इंद्र विसर्ग है तो विसर्ग डाल देंगे। तो मही अजोर इंद्र। ये जब भी दीर्घई टूटेगा तो यहाँ हर्षई दीर्घई प्लस हर्षई में टूट गया। तो या ये तो हम कह ही दें कि हर्षई भी हो सकता है या तो दीर्घई। तो यहाँ पे दीर्घई हुआ, यहाँ पे हर्षई हुआ। चलिए महिजोर इंद्र। एक और बताते हैं, जैसे है यहाँ पे दिया हुआ गुरुपदेश। चलिए यहाँ चलेंगे, गुरु उकार है, रुकार तो दीर्घउकार है, तो यहाँ पे होगा गुरु। तो रू में हर्षुकार या दीर्घुकार सेम ही होता है। अब प्लस शुरू कहाँ से करेंगे, तो प्रदेश नहीं करेंगे, ऊ से करेंगे, क्योंकि ऊ प्लस ऊ मिलकर दीर्घ होता है। तो उपदेश करेंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश। ये सबसे सिंपल है। कौन संधि, दीर्घ संधि की दो समान स्वर मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे, दीर्घ संधि। और ये सूत्र को याद रखिए, आपको याद रह जाएगा। ये सूत्र अगर जो याद है तो दीर्घ संधि आसानी से बन सकता है। ठीक है, धन्यवाद। आज के वीडियो यहीं तक।